Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we are going to start our unit number 4, hashing and file structures. So the outline is what is hashing. After then we will see about hash table data structure and about hashing functions. So let's start with hashing. What is hashing? So हैशिंग इज अ सर्चिंग टेक्निक. सो कोई डेटा का हमको कोई डेटा है जिसको हमको सर्च करना है, उसके लिए ये टेक्निक यूज होती है. सो इन सर्चिंग ऑफ सम डेटा, अगर कोई डेटा सर्च करने के लिए हम हैशिंग टेक्निक यूज करेंगे, सो जो टाइम लिया जाएगा उस सर्च करने के लिए डेटा में, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट टाइम रहेगा. So you can say that order of 1. So कोई डेटा स्टोर करने के लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, राइट? कोई डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट यूज होता है या फिर ट्री यूज होता है. सो मेन थिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है. डेटा प्रोसेसिंग इज टू स्टोर द डेटा. डेटा स्टोर करने के बाद रिट्राइव द डेटा फॉर सम प्रोसेसिंग. सो for searching some data or after then to retrieve some data, two type of searching techniques are used. So one is linear technique and other one is binary search. Linear search and binary search. So पहले हम देखते हैं sequential search which requires on average order of n comparisons to locate an element. So many comparisons are not desirable for a large database of elements. Linear search है, उसमें कितना टाइम लगता है? वर्स्ट केस में डेटा सर्च करने के लिए ऑर्डर ऑफ n. लिनियर सर्च में सिक्वेंशियल सर्च. सो n क्या है? n क्या जो है वो नंबर ऑफ की है जो स्टोर होती है एरे में या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर में वो स्टोर होती है, वो की. सो बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च में जो टाइम लिया जाता है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ n, log n. सो बाइनरी सर्च रिक्वायर्स मच फ्यूअर कंपेरिजन्स ऑन एवरेज ऑर्डर ऑफ log n, बट देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट द डेटा शुड बी sorted. So even with a big sorting algorithm, sorting of element require order of n log n comparisons. Sequential search में क्या होता है? जो डेटा होता है, राइट, ठीक है, वो क्या ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है. यहाँ पे बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ log n. सो जो टाइम है, ये जो भी हमने ये टाइम है ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ n log n, ये टाइम डिपेंड करता है वैल्यू n पे. मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा यू हैव इंसर्टेड एंड यू हैव टू रिट्राइव फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर. सो हमको क्या चाहिए? एक टेक्निक चाहिए जहां पे सर्चिंग जो है वो कितना टाइम ले? कांस्टेंट टाइम ले. सो वो it does not depends on this number of keys, and that technique is hashing technique. So there is a technique which is widely used for storing of data, which is hashing. So it does away with the requirements of keeping data stored as in a binary search, and it's a base case timing. Complexity is a constant order 1. So in worst case, hashing algorithm starts behaving like a linear search. So यहाँ पे बेस्ट केस टाइमिंग बिहेवियर ऑफ सर्चिंग यूजिंग हैशिंग इज ऑर्डर ऑफ 1 एंड वर्स्ट केस टाइमिंग बिहेवियर ऑफ सर्चिंग यूजिंग हैशिंग इज ऑर्डर ऑफ n. n कुछ भी हो सकता है. n इज अ नंबर ऑफ कीज जो हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो. सो हैशिंग क्या है? हैशिंग
इन हैशिंग द रिकॉर्ड फॉर अ की वैल्यू इज की क्या है, जो वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वो इज डायरेक्टली रिफर्ड बाय कैलकुलेटिंग द एड्रेस फ्रॉम द की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, हैशिंग टेक्निक का कॉन्सेप्ट में ये है कि हम क्या करेंगे, एक हैश टेबल यूज करेंगे और हैश फंक्शन यूज करेंगे। सो यूजिंग दैट हैश फंक्शन फॉर स्टोरिंग सम डेटा वी विल कैलकुलेट सम हैश वैल्यू, or you can say that address, and that address we can store that key or data in that hash table. Address क्या होगा, address or location of an element or record which is x, it obtained by computing some arithmetic function f। मैंने हम अभी जैसे ही बोला कि एक हैश फंक्शन होगा जिसकी मदद से हम जो वैल्यू है उसको लेके हम कैलकुलेशन करेंगे और जो भी हमको एड्रेस मिलेगा उस जगह पर हम वो की स्टोर करेंगे। सो एफ ऑफ की गिव्स द एड्रेस ऑफ एक्स इन द टेबल। एक्स क्या है, जो की है जिसको हमको टेबल में स्टोर करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, एफ की। सपोज ये एक हैश टेबल है, टेबल की लेंथ क्या है 7, मीन्स हम 7 की इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये है रिकॉर्ड, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला एफ ऑफ की, सो ये क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। सो ये जो रिकॉर्ड है ये हमको इस हैश टेबल में स्टोर करना है। सो वो सपोज ये इंडेक्स ये है तो वो इस जगह पे स्टोर होगा। सो इट इज अ मैपिंग ऑफ रिकॉर्ड इन अ हैश टेबल। हम कैसे मैप करेंगे हैश फंक्शन का यूज करके कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे टेबल पे किस लोकेशन पे स्टोर करनी है। सो हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, सो देर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग, वन इज ओपन हैशिंग और एक्सटर्नल हैशिंग। सो ओपन और एक्सटर्नल हैशिंग क्या करता है, इट अलाउज द रिकॉर्ड्स टू बी स्टोर्ड इन अनलिमिटेड स्पेस, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, राइट, एंड इट प्लेसेस नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ टेबल्स। यहाँ पे एक फिक्स साइज है कि हम इसमें 7 जो है सो इतने तक इतने इंडेक्स में ही हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट, उससे ज्यादा नहीं। पर ओपन हैशिंग में क्या होगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी टेबल की साइज में, राइट। सो क्लोज हैशिंग और इंटरनल हैशिंग दूसरा टाइप है। सो क्लोज्ड और इंटरनल हैशिंग यूजिंग अ फिक्स्ड स्पेस फॉर स्टोरेज एंड दस लिमिट्स द साइज ऑफ अ हैश टेबल। एक फिक्स लिमिट होगी, उतने तक ही आप डेटा स्टोर कर सकते हो, उतनी स्पेस में ही। सो यहाँ पे ओपन हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है। This is a open hashing data organization. So, the basic idea behind this is that the records means elements like 0, 1, 2, 3, 4, any. So, records are partitioned into B classes, right? And उसको नंबर दिया गया है 0, 1, 2 up to B-1। जो रिकॉर्ड है उसका पार्टीशन किया गया है, ये बकेट टेबल है, ठीक है। उसमें 0, 1, 2, 3 अप टू B-1। सो अ हैशिंग फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स, एफ एंड एक्स क्या हो सकता है, की हो सकता है, राइट, मैप्स अ रिकॉर्ड विथ की एक्स टू एन इंटीजर वैल्यू बिटवीन 0 and B-1, 0 and B-1। So each bucket in a bucket table is the head of linked list of records mapped to that bucket। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या है, जो भी रिकॉर्ड है उसका पार्टीशन किया गया है बकेट टेबल में 0, 1 अप टू B-1। सो ईच बकेट मीन्स ये 0, 1, B-1 ये बकेट है और ये पूरा बकेट टेबल है, इज द हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। हेड ये है, ठीक है, ये पूरा लिंक लिस्ट है, उसमें हेड क्या रहेगा 0, 1, 2 अप टू ये B-1 वो मैप्ड टू दैट
bucket. So ये क्या होगा, list of elements means ओपन हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे इस इंडेक्स में अभी 0 की स्टोर है, अगर कोई दूसरी की आती है तो वो क्या कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे। अगर इस इंडेक्स नंबर पे दूसरी कोई की आती है तो ये स्टोर होगी यहाँ, सेम ऐसे चेन बनती रहेगी। नाउ क्लोज हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, अ क्लोज हैश टेबल कीप्स द एलिमेंट्स इन द बकेट इटसेल्फ, राइट। जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो उसके अंदर जो इंडेक्स है वहां पे ही स्टोर हो गए। ओनली वन एलिमेंट कैन बी पुट इन अ बकेट। यहाँ पे क्या था, कोई दूसरा एलिमेंट आया तो वहां पे स्टोर होगा लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में, राइट। या कोई तीसरा एलिमेंट आया इस इंडेक्स नंबर पे, सो यहाँ पे स्टोर होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट एक ही इंडेक्स में स्टोर होगा। सो इफ वी ट्राई टू प्लेस एन एलिमेंट इन द बकेट and find it already holds an element, then we can say that a collision occurred. Collision कब occur होगा कि अभी एक ही लोकेशन पे, यहाँ पे A है और अगर मुझे T को भी यहाँ पे इंसर्ट करना है, T आता है इस लोकेशन पे इंसर्ट होने को, तो क्या होगा, कॉलिजन अकर्ड होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इंडेक्स है हमारे पास और दूसरी कोई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने को आती है, सो ये यहाँ पे कॉलिजन अकर्ड होगा। सो इन केस ऑफ कॉलिजन द एलिमेंट शुड बी रिहैश्ड टू अल्टरनेट एम्प्टी लोकेशन विद इन अ बकेट टेबल। मीन्स दूसरी वैल्यू आती है तो वो क्या सर्च करेगा, सपोज ए है, अभी टी को यहाँ पे 0 जो लोकेशन है वहां पे इंसर्ट होना है, सो यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वो एम्प्टी जो स्पेस है उसके नीचे सीक्वेंस में वहां पे स्टोर होगा। अगर सेकंड नंबर पे कोई एलिमेंट स्टोर होना चाहता है पर ऑलरेडी यहाँ पे सी है तो वो कहाँ पे जाएगा, थर्ड पे। अगर फिफ्थ पे कोई सपोज यू है, वो यहाँ पे स्टोर होना चाहता है, सो यहाँ पे ऑलरेडी बी है तो वो कहाँ पे जाएगा, 0 पे। पर 0 पे ऑलरेडी ए है, सो वो कहाँ पे स्टोर होगा, 1 पे। सो इन क्लोज्ड हैशिंग कॉलिजन हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ओपन हैशिंग में क्या था, एक लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होता था, राइट। सो वो पीछे पीछे स्टोर होती रहती थी उसमें वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो एक ही जगह पे स्टोर होगा, उस जगह पे दूसरा एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। सो यहाँ पे कॉलिजन अकर होगा। सो हैशिंग फंक्शंस, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैशिंग फंक्शन। सो a good hash function avoids collisions, right? उसमें collision occur नहीं होता है। A good hash function tends to spread keys evenly in a array. Means एक जो good hash function है वो क्या करता है, good hash function array में एक common method से की को use करने के लिए, means store करने के लिए use होता है। So a good hash function is easy to compute. जो कैलकुलेशन है वो गुड हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इजी रहे कैलकुलेशन में। डिफरेंट हैशिंग फंक्शंस कौन से है, डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड्स, फोल्डिंग मेथड, डिजिट एनालिसिस, लेंथ डिपेंडेंट मेथड, अलजेब्रिक कोडिंग एंड मल्टी एप्लीकेटिव हैशिंग, ये सब डिफरेंट हैशिंग फंक्शंस है। सो देखते हैं फर्स्ट डिवीजन मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, हैशिंग टेक्निक में यूज होता है। सो ओपन हैशिंग का यूज कहाँ पे होता है कि जो प्रॉब्लम है कॉलिजन प्रॉब्लम, उसके लिए यूज होता है। सो उसमें चेनिंग मेथड यूज होती है, हमने जैसे देखा लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होता है। क्लोज हैशिंग में क्या होता है कि उसमें कॉलिजन अकर करने के लिए दूसरी मेथड्स यूज होती है, वो हम आगे देखेंगे। सो हम कॉलिजन को रिमूव नहीं कर सकते, हम कॉलिजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो डिवीजन मेथड यूज होती है उसमें। सो इन दिस मेथड वी यूज मॉड्यूलर अरिथमेटिक सिस्टम टू डिवाइड द की वैल्यू बाय सम इंटीजर डिविजर m।
मे बी द टेबल साइज मीन्स एम क्या है, जो हैश टेबल है उसकी साइज है, वो कुछ भी हो सकती है, 7, 8, 9, 3 एनी। सो वो क्या करेगा, डिवीजन मेथड के यूज से हम क्या करेंगे, इट गिव्स अस अ लोकेशन वैल्यू वेयर द एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड, जहां पे एलिमेंट हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसका वो लोकेशन वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा कि 88 नंबर के लोकेशन पे ये एलिमेंट प्लेस होगा, या फिर 89 नंबर के लोकेशन पे ये एलिमेंट स्टोर होगा। सो वी कैन राइट L इज इक्वल टू K mod M plus 1। सो यहाँ पे L क्या है, जो लोकेशन है, लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं, लोकेशन इन द टेबल और फाइल। K क्या है, की वैल्यू जो हमको दी जाएगी, जो भी की वैल्यू है वो। मोड M क्या होगी, टेबल साइज, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द फाइल प्लस 1। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज K की वैल्यू है 23 और M की वैल्यू है 10, देन हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे इस फंक्शन पे वैल्यू। L क्या है, हमारा हैश फंक्शन है, उसकी वजह से, उसकी मदद से हम क्या मिलेगा, हमको लोकेशन मिलेगा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। सो K क्या है 23 मोड 10 क्या है, हमारी टेबल साइज, हैश टेबल साइज प्लस 1। सो 23 मोड 10 उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, विच मीन्स 4th नंबर के लोकेशन पे द की हुज वैल्यू इज 23, जो की है उसकी वैल्यू क्या है 23, वो कहाँ पे प्लेस होगा, 4th नंबर के लोकेशन पे प्लेस होगा। नाउ मिड स्क्वायर मेथड्स। सो in this case we square the value of a key and take the number of digits required to form an address from the middle position of squared value। इसमें क्या करेंगे, जो भी की है, सपोज 4 है तो उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। सो जो भी की है उसका सभी का हम स्क्वायर कर देंगे और उसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा, डिजिट मिल जाएगा, ठीक है, एड्रेस के फॉर्म में। और उस जो डिजिट मिली उसमें से जो मिडल पोजीशन होगा वो स्क्वायर वैल्यू हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू क्या है 16 है, सो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। सो हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का है, हमको 2 डिजिट का एड्रेस चाहिए। सो हम क्या करेंगे, वी सिलेक्ट द एड्रेस एज 56 2 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल ऑफ 256 मीन्स 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, मिडल। 256 का मिडल कौन सा है 5, सो वहां से हमको 2 डिजिट लेनी है। सो 2 डिजिट, फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकंड वन इज 56। Now, folding method. So most machines have a small number of primitive data types for which there are arithmetic instructions. So frequently key to be used will not fit easily into one of these data types क्योंकि small number of primitive data types are there, right? So कोई भी ऐसी की होगी ज्यादा डिजिट वाली, सो वो इजिली फिट नहीं होगी उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उस डेटा टाइप्स के हिसाब से, राइट? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कार्ड द पोर्शन ऑफ द की दैट डज नॉट फिट इनटू सच एरिथमेटिक डेटा टाइप। हम उस जो की है उस पोर्शन में से वो आधी की वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, वो फिट नहीं हो सकती, इसकी वजह से हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, राइट? सो उसका सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इज टू कंबाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द की इन अ सच अ वे दैट ऑल पार्ट्स की अफेक्ट फॉर अ फाइनल रिजल्ट सच एज ऑपरेशन इज टर्म्ड फोल्डिंग ऑफ द की। फॉर एग्जाम्पल, that is the key is actually partitioned into number of parts, so each part having the same length as that of required address.
So add the value of each part ignoring the final carry to get the required address. So ये हम example के through समझते हैं. So this is done in two ways. Folding method is done in two ways. Fold shift. First is fold shifting. So here actual values of each parts of the key are added. Means for example actual values कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8. की क्या है हमारी ये है राइट. और हमको एड्रेस कितने डिजिट का चाहिए 2 डिजिट का. सो क्या होगा हम ये तो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है पर हमको एड्रेस कितने डिजिट का चाहिए 2 डिजिट का. सो हम क्या करेंगे की को ब्रेक कर देंगे दो डिजिट में. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो अब क्या करेंगे इस सभी की का एडिशन कर देंगे इसी फॉर्म में. सो 12 प्लस 34 प्लस 56 प्लस 78. आंसर इज 180. अब क्या करेंगे जो कैरी है यानी कि ये 3 डिजिट हो गया तो हम ये क्या हुआ 1 कैरी. सो इग्नोर द फर्स्ट 1. सो वी पहला जो डिजिट है वो इग्नोर करते हैं तो हमारे पास बचा क्या 8 and 0. सो वी गेट 80 एज अ लोकेशन where we have to add the key, store the key. Second one is fold boundary. So here the reversed values of outer parts of the keys are added. For example सेम यही की है यहाँ पे. So सेम हमको क्या चाहिए 2 डिजिट में एड्रेस चाहिए. की को ब्रेक कर देंगे और यहाँ के क्या लिखा है रिवर्स्ड वैल्यूज ऑफ आउटर पार्ट्स. आउटर पार्ट कौन सा हुआ ये 1 and 8. सो उसको रिवर्स कर देना है सिर्फ आउटर पार्ट को ही. सो आउटर पार्ट का इस रिवर्स करे तो ये क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 1 पीछे आ जाएगा 2 1 3 4 3 4 5 6 5 6 ये दोनों एज इट इज रहेंगे एंड 8 7 आउटर पार्ट का रिवर्स. अभी क्या करने के सिंपल यहाँ पे जैसे किया इसका एडिशन कर देना है. सो हमको आंसर क्या मिलेगा 198. इग्नोर कैरी 1. इग्नोर फर्स्ट 1. ये पहला जो डिजिट है वो इग्नोर करेंगे तो हमको 98 मिलेगा. तो 98 क्या होगा हमारा लोकेशन. नाउ डिजिट एनालिसिस. सो दिस हैशिंग फंक्शन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट. ये हैशिंग फंक्शन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन जो है की का उस पे डिपेंडेंट है. सो यहाँ पे क्या है हियर वी मेक अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिजिट्स ऑफ द की एंड सिलेक्ट दोस डिजिट्स. दोस डिजिट्स आर ऑफ अ फिक्स्ड पोजीशन विच अकर क्वाइट फ्रिक्वेंटली. मीन्स जो भी की है ठीक है उसका हम पहले एनालिसिस करते हैं एंड हम वो डिजिट सिलेक्ट करते हैं जो फ्रिक्वेंटली अकड़ होती है. मीन्स जो अकड़ होती रहती है. सो देन रिवर्स और शिफ्ट द डिजिट्स टू गेट एन एड्रेस. जो भी हमको डिजिट मिलेगी उसको क्या करेंगे हम शिफ्ट कर देंगे या फिर उसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे एड्रेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट एग्जाम्पल है. आपको ये जब भी मेथड्स पूछी जाए तो आपको ऐसे थियरी बेस्ड एग्जाम्पल देके लिखना है. सो की क्या है 9861234. सो इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है. सो उसमें फैक्ट क्या है कि थर्ड मीन्स 6 1 एंड फिफ्थ मीन्स 2 ये पोजीशन पे जो डिजिट है वो फ्रिक्वेंटली अकर होती रहती है राइट. सो उसको क्या करेंगे हम वो डिजिट चूज करेंगे ठीक है उस पोजीशन पे से. सो हमको क्या मिलेगा एक 6 मिलेगा एंड 2 मिलेगा. सो उसको क्या करेंगे हम रिवर्स कर देंगे. मीन्स रिवर्स क्या होगा इसका 26. तो 26 क्या रहेगा हमारा लोकेशन रहेगा एड्रेस जहां पे ये की हमको स्टोर करनी है. नाउ लेंथ डिपेंडेंट मेथड. सो इस टाइप के हैशिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हम एड्रेस जानने के लिए की है उसके की का पूरा थोड़ा पोर्शन होता है उसके साथ
की जो है उसकी लेंथ का भी यूज करते हैं, मीन्स 1 2 3, सो टोटल लेंथ की क्या हुई 3, और उसका पोर्शन क्या हुआ 2 3 या फिर 1 2, उसका भी यूज करेंगे. सो इन द इनडायरेक्ट मेथड the length of the key along with some portion of the key is used to obtain intermediate value. की का जो लेंथ है मीन्स की का थोड़ा पोर्शन और उसके साथ की लेंथ का यूज हम कोई मिडल मीन्स इंटरमीडिएट वैल्यू का जानने के लिए भी होता है, राइट. सो नाउ algebraic coding. So here a n bit key value is represented as a polynomial. Polynomial आपको पता है कि जो उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन होता है. फॉर हम एग्जांपल देखेंगे आगे. द डिवीजर यहाँ पे n बिट ऑफ की, n कुछ भी हो सकता है वैल्यू 0 1 2 3 एनी. सो द डिवीजर पॉलिनोमियल इज देन कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द एड्रेस रेंज रिक्वायर्ड. जितनी एड्रेस की रेंज है उसके बेस पे ये डिवीजर पॉलिनोमियल बनेगा. Means the modular division of key polynomial by divisor polynomial to get the address polynomial. For example, fx क्या है हमारा हैश फंक्शन. सो fx वो क्या है polynomial of n bit की, वो एड्रेस की रेंज के हिसाब से होगा. सो a1 प्लस a2x, x क्या है हमारा की, प्लस अप टू an, n मीन्स नंबर ऑफ की जितनी भी होगी x रेज़ टू n माइनस 1. फॉर डिवीजर पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या आएगा d1 प्लस d2 x प्लस अप टू dn x रेज़ टू n माइनस 1. सो जो भी एड्रेस है ये क्या करेंगे हम हैश फंक्शन के थ्रू हम काउंट करेंगे कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके, और डिवीजर पॉलिनोमियल कैसे हम काउंट करेंगे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे रख के. सो एड्रेस कब मिलेगा हमको पॉलिनोमियल का, जो भी ये है उसका मोड मीन्स fx मोड d ऑफ x. मल्टीप्लिकेटिव हैशिंग. सो ये मेथड क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग एन एड्रेस ऑफ अ की बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू. For example, if k is a non-negative key and a constant c, which means 0 is greater than c greater than 0 less than c less than 1. k क्या है नॉन नेगेटिव की और c क्या है कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1. सो कंप्यूट kc मोड 1. k ये वैल्यू k की वैल्यू की वैल्यू c and mod 1 which is the fractional part of kc. Then multiply this fraction part by m. जो भी ये मिलेगा उसकी वैल्यू उसको मल्टीप्लीकेशन किससे करना है m को. m क्या है जो टेबल की साइज होगी वो. and take a floor value to get the address. For example, ये हम मल्टीप्लिकेटिव हैशिंग में कैसे वैल्यू काउंट करेंगे m. ये क्या होगा साइज ऑफ टेबल kc, ये वैल्यू kc मोड 1, वो क्या होगा 0 लेस देन h ऑफ k लेस देन m. हैश में टेबल में k की वैल्यू मीन्स 0 लेस देन h ऑफ k लेस देन m. थैंक यू.